नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मूविंग एवरेजेस के एक बेस्ट स्ट्रेटजी के बारे में जो कि बहुत ही यूनिक है और बहुत ही कम प्रचलित है यूट्यूब पे। तो अगर वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा तो आपको फ़ायदा होगा। ऐसे तो हम लोग हर वीडियो में बताते हैं कैसे हम लोग मूविंग एवरेजेस, कौन कौन सा मूविंग एवरेजेस लगाते हैं और कैसे हम लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, हर वीडियो में बताते हैं। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स का कमेंट था कि फिर से इस स्ट्रेटजी को कम्प्लीटली डिस्कस किया जाए, तो इसलिए आज उनके कहने पर आज वीडियो बनाया जा रहा है। तो पहले तो कैसे हम लोग को इंडिकेटर जीरोधा पे लगाना है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो हम लोग स्टडी सेक्शन में जाएंगे दोस्तों, और हम लोग क्या करेंगे, मूविंग एवरेजेस इसमें खोजेंगे। तो मूविंग एवरेजेस आप लोग नीचे स्क्रॉल कीजिएगा तो आपको मूविंग एवरेज का मिलेगा। सिर्फ मूविंग एवरेज हम लोग को चूज़ करना है और पहले आपको 50 का मूविंग एवरेज आपको दिखेगा। इस 50 को हम लोग को 20 में बदल देना है। एक 20 का मूविंग एवरेज हम लोग को चाहिए और एक मूविंग एवरेजेस हम लोग को चाहिए, और सेकंड मूविंग एवरेजेस जो हम लोग को चाहिए, इसका कलर थोड़ा चेंज कर लीजिएगा। इसका कलर आप लोग पिंक कर सकते हैं और इसका हम लोग 200 डेज़ का मूविंग एवरेज ले लेंगे। दो मूविंग एवरेजेस हम लोग लगाए हैं दोस्तों चार्ट पे, और एक मूविंग एवरेज आपका 20 का है जो कि आपको रेड लाइन शो कर रहा है। इसको हम लोग हर वीडियोज़ में ब्लू लेते हैं, तो आप भी ब्लू कर सकते हैं। तो यहाँ से कलर आप चेंज कर सकते हैं और इसको भी हम लोग ब्लू कर सकते हैं क्योंकि हर वीडियोज़ में हम लोग वही लगाते हैं। तो आपको याद होगा कलर, हम लोग 20 का मूविंग एवरेज यूज़ किए। दोनों सिंपल मूविंग एवरेज हम लोग लगाए हैं जीरोधा के अपने चार्टिंग प्लेटफॉर्म से, और एक 200 डेज़ का मूविंग एवरेज जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा है। और एक हम लोग तीसरा इंडिकेटर्स भी लगाते हैं जिसको हम लोग पिवट पॉइंट्स या पिवट लाइन भी बोलते हैं, वो भी आप लोग यहाँ से स्टडी सेक्शन से लगा सकते हैं। तो तीनों इंडिकेटर्स चार्ट पे आ चुका है। अब हम लोग को पता चल रहा है कैसे इन्वेस्टिंग करना है। बेसिकली हम लोग क्या इन्वेस्टिंग करते हैं दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्राइस पे बाई कर लेते हैं कोई भी स्टॉक और कितना भी क्वांटिटी बाई कर लेते हैं। तो इसी कारण हम लोग ट्रैप्ड हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए रिलायंस को आप इतना ऊपर में खरीद लिए, तो फिर आप क्या करिएगा, मार्केट हम लोग को गिरते हुए दिखता है तो हम लोग को सिखाया यही जाता है कि बाई ऑन डिप्स करना चाहिए। बाई ऑन डिप्स मतलब होता है कि जैसे ही मार्केट फॉल करे हम लोग को बाई करना है। तो वो बहुत ही रॉन्ग स्ट्रेटजी है। जब भी आप किसी भी प्राइस पे, ऊपर के प्राइस पे आप खरीद लेते हैं और डेली डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करते हैं, कुछ यहाँ बाई किए, कुछ यहाँ किए, कुछ यहाँ किए, वैसे क्या होता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा आपका स्टॉक निगेटिव चला जाता है, -20-30% तक चला जाएगा और बहुत ही लंबा समय लगेगा आपको रिटर्न मिलने में। तो इसी के लिए हम लोग इतना मूविंग एवरेजेस और पिवट पॉइंट लगाते हैं। तीनों का हम लोग बेसिक समझते हैं। तो मूविंग एवरेज आपको ट्रेंड बताता है और पिवट लाइन या पिवट पॉइंट आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताएगा। अगर प्राइस अपवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को रेजिस्टेंस देगा पिवट लाइन, अगर डाउनवर्ड मूवमेंट करेगा तो प्राइस को सपोर्ट देता है पिवट लाइन। इतना तक क्लियर है। और मूविंग एवरेज भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। मान लीजिए 20 डेज़ का मूविंग एवरेज है, मतलब 20 डेज़ की प्राइस का एवरेज को 20 MA बोला जाता है, 20 का मूविंग एवरेज। उसी तरह 200 डेज़ के मूविंग एवरेज को बोलते हैं। 200 डेज़ के जो एवरेज प्राइस होता है उसको 200 डेज़ का मूविंग एवरेज से हम लोग डिनोट करते हैं। ये 200 डेज़ का होता है। ये दोनों मूविंग एवरेज भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। जैसे प्राइस इस पे आएगा 20 के लाइन पे तो सपोर्ट लेने की कोशिश कर सकता है अगर अप ट्रेंड में है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का भी काम करता है। इतना तक हम लोग को याद रखना है कि मूविंग एवरेज भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, लेकिन मेन वर्क हम लोग को ट्रेंड बताता है, अभी कैसा ट्रेंड मार्केट का चल रहा है। रिलायंस में हम लोग पिछले 1 साल से देख रहे हैं दोस्तों कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिटर्न हम लोग को देखने को मिल रहा है। पिछले साल जब कोविड आया था तो स्टॉक मार्केट क्रैश किया था, उसके बाद से हम लोग को लगातार बुलिश मोमेंटम निफ्टी में और ख़ास करके रिलायंस में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो किस समय हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कैसे एवरेजिंग करना चाहिए ताकि हम लोग मैक्सिमम गेन उठा सके, मार्केट से मैक्सिमम रिटर्न हम लोग निकाल सके, तो वही हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग बाई करना कब पसंद करते हैं, तो हम लोग बाई करना तब पसंद करेंगे जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही वेल बिलो या नीचे चले। वैसे सिचुएशन में अगर बाई कीजिएगा तो ऊपर की तरफ बड़ा अप ट्रेंड आप कैप्चर कर सकते हैं। और हम लोग 200 डेज़ के नज़दीक भी बाई करेंगे तभी भी हम लोग फ़ायदे में रहेंगे, अच्छा एंट्री हम लोग को मिलेगा। ये सब इतना हम लोग मेथड इसलिए सीखते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न गेन कर सके। लास्ट में जब आप कंपाउंडिंग कीजिएगा तो 1% रिटर्न बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। ऐसा नहीं कि अगर 1% आप ज़्यादा रिटर्न ले आते हैं तो ये CAGR रिटर्न होता है, कोई नॉर्मल रिटर्न नहीं होता है। इसलिए अगर मैक्सिमाइज रिटर्न कीजिएगा तो जितना आप मैक्सिमाइज रिटर्न कीजिएगा उतना आपको लॉन्ग रन में फ़ायदा होता है।
तो इसी के लिए हम लोग इतना मेथड सीख रहे हैं। और हमारा ये भी एक कॉमन डाउट रहता है कि जब भी हम लोग स्टॉक बाई करते हैं तो वहाँ से प्राइस नीचे आने लगता है और सेल करते हैं तो प्राइस बढ़ने लगता है। उसी का भी कॉमन जवाब आपको इस मेथड से मिल सकता है कि आप हम लोग ऐसे समय में बाई करेंगे जब प्राइस बहुत ही ज़्यादा हम लोग को नीचे मिलेगा, और ऐसे सिचुएशन में बाई करेंगे तो हम लोग अपवर्ड मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा कैप्चर कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही प्राइस 200 डेज के वेल बिलो आ जाता है तो प्राइस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे सेलर्स रहते हैं और प्राइस बहुत ही नीचे आ जाता है, आपको सस्ते प्राइस में मिलता है। और हम लोग ऊपर बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए 200 डेज के मूविंग एवरेज से तो कुछ करेक्शन आता है, क्योंकि यहाँ पे FIIs DIIs अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। ये बात का हम लोग को ध्यान रखना है। इसलिए हम लोग को कभी भी प्राइस जब 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए वैसे सिचुएशन में क्या करना है, कुछ हम लोग को प्रॉफिट बुक करना है। मान लीजिए आप नीचे के प्राइस पे कुछ स्टॉक खरीदे थे, मान लीजिए 10 स्टॉक आप रिलायंस का लिए थे, तो 3-4 क्वांटिटीज़ आप प्रॉफिट बुक कर लें। आप ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बुक नहीं करें और बैठे रहें, क्योंकि प्राइस हमेशा करेक्शन शो करेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि 200 डेज के पास ही आएगा, यहाँ से भी घूम सकता है, नहीं तो यहाँ पे बहुत ही कंसोलिडेट करके ऊपर ब्रेकआउट भी दे सकता है। लेकिन हम लोग पहले कुछ प्रॉफिट बुक कर लेंगे, ये हर बड़े इन्वेस्टर करते हैं और हम लोग को भी ये सीखना चाहिए कि हम लोग भी कुछ प्रॉफिट बुक करें समय समय पे। और लंबा इन्वेस्टिंग करना है, लॉन्ग टर्म का विज़न रखना है। कंप्लीटली एग्जिट करने के लिए नहीं बोल रहे हैं, कोई भी स्टॉक में हम लोग कंप्लीटली एग्जिट नहीं करेंगे, लेकिन कंप्लीटली इन्वेस्टेड भी रहना है और हम लोग को हर समय आने पे इन्वेस्टमेंट भी करना है। तो हम लोग अभी फ़िलहाल रिलायंस में देख रहे हैं, लगातार हम लोग को डाउन ट्रेंड दिख रहा है और बहुत सारे मित्र हमारे यहाँ पे एवरेजिंग कर रहे होंगे, जो कि बहुत ही रॉन्ग मेथड है। हम लोग को कभी भी बाई करना है तो 200 डेज के करीब में, या जब भी मान लीजिए यहाँ पे लंबा कंसोलिडेशन होता है और फिर से एक अप ट्रेंड हम लोग को देखने को मिलता है तो यहाँ पे हम लोग एंट्री कर लेंगे। लेकिन पहले हम लोग थोड़ा सा वेट करते हैं कंसोलिडेशन का। कंसोलिडेशन के बाद अच्छा ब्रेकआउट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिधर भी आपको देखने को मिलेगा अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो ये हुआ डेली चार्ट का बात। ये आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और हम लोग को एवरेजिंग कैसे करना है ये भी बहुत लोगों को पता नहीं रहता है, कैसे एवरेज करना है अप ट्रेंड में। और हम लोग को कभी भी डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना। पहले हम लोग डाउन ट्रेंड का बात करते हैं, अभी हम लोग कुछ किए थे लेकिन फिर से कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है। पहला बाई हम लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में करना है और हमारा एनालिसिस गलत होता है तो नीचे का पिवट देखेंगे, जिस पिवट पे सपोर्ट लेगा, ज़्यादा हैमर कैंडल या बड़ा सा ग्रीन कैंडल बनाएगा, वहाँ पे हम लोग ज़्यादा एंट्री को बढ़ाएंगे। ये सब हम लोग कैंडल स्टिक पैटर्न अपने प्रीवियस वीडियोस में बना चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। तो हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है, हम लोग को एवरेजिंग करना है अप ट्रेंड में। और ये अप ट्रेंड आपको बताता है दोस्तों 20 का लाइन। 20 का लाइन अगर इंक्लाइंड हो जाए, जनरली 30 डिग्री से लेकर के 45 डिग्री का एंगल बना लेगा, तो समझिए कि अप ट्रेंड अच्छा है, बुलिश मोमेंटम है। और हम लोग इनगल्फिंग खोजेंगे। इनगल्फिंग बोलते हैं एक छोटा सा कैंडल होना चाहिए और एक बगल वाला बड़ा सा ग्रीन कैंडल होना चाहिए। छोटा कैंडल किसी भी कलर का होगा, ये ग्रीन हो, ब्लैक हो, रेड हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन बड़ा वाला कैंडल ग्रीन होना चाहिए। वैसे सिचुएशन में और भी अपना क्वांटिटी इंक्रीज़ कीजिए। पहले 20 की लाइन को इंक्लाइंड होने दीजिए अपवर्ड डायरेक्शन में। जनरली 30 से 45 डिग्री एंगल बनेगा तो ठीक रहेगा। अगर 60-70 बना लेता है तो वैसा ट्रेंड लास्ट नहीं करता है, फॉल कर जाएगा स्टॉक। तो हम लोग इनगल्फिंग खोजते जाएंगे और अपना क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे। और पिवट लाइन आपको रेजिस्टेंस भी बता रहा है, तो मान लीजिए इस रेजिस्टेंस को पार करता है स्टॉक तो अगला रेजिस्टेंस पे जाएगा। तो पहले हम लोग 20 के नज़दीक हम लोग को अगर दिखता है इनगल्फिंग तो हम लोग और भी क्वांटिटी बढ़ा लेंगे। जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस है तो इसको ब्रेक होने दीजिए, अगर ब्रेक होता है और इनगल्फिंग दिखता है तो और भी क्वांटिटी इंक्रीज़ करते रहिए। और तब तक इंक्रीज़ करते रहिए जब प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए। और देखिए इस पिवट पे इसको रेजिस्टेंस मिलता है और प्राइस फॉल कर जाता है। तो पिवट लाइन का भी अपना बहुत ही ज़्यादा महत्व है। आपको सपोर्ट या रेजिस्टेंस पहले से दिखते रहेगा और वहाँ पे आप चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। नीचे आ रहा है तो आप एंट्री ले सकते हैं। तो यही मेथड हम लोग को लगाना है दोस्तों, और बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई कॉम्प्लिकेटेड मेथड नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं कि कोई डाउट है तो। और हम लोग पहले देखेंगे 20 का लाइन इंक्लाइंड होता है, इनगल्फिंग खोजते जाएंगे और अपना क्वांटिटी को बढ़ाते रहेंगे। ये मेथड से आप स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ पे जब भी इनगल्फिंग बनता है एक कैंडल का स्टॉप लॉस लेके आप अपना स्विंग ट्रेड ले सकते हैं। और जो बहुत ही लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं और लमसम करना चाहते हैं, डेली चार्ट पे आप लोग SIP करिएगा। और मान लीजिए आपको लमसम करना है और प्रॉफिट बुकिंग
अच्छे से करना है और लॉन्ग टर्म ट्रेंड देखना है तो आप वीकली चार्ट के भी प्रयोग कर सकते हैं। वीकली चार्ट आपको और भी परफेक्ट एंट्री दिलाता है, लेकिन वीकली चार्ट पे आपको बहुत ही लंबा समय तक इंतजार करना पड़ सकता है एंट्री लेने के लिए। इसलिए हम बोलते हैं कि डेली चार्ट पे आप लोग समय खोज करके एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वीकली चार्ट पे और भी अच्छा परफेक्ट एंट्री मिलेगा। जैसे कोविड के समय आप लोग देख रहे हैं 200 डेज के मूविंग एवरेज पे आता है और यहीं से प्राइस सपोर्ट लेके ऊपर चला जाता है। तो यहाँ पे कोई भी हमारे मित्र रिलायंस हैवी क्वांटिटी में अगर बाई करते हैं, यहाँ पे लमसम करते हैं अच्छा खासा क्वांटिटी में, तो बहुत ही अच्छे फायदे में रहते हैं। और जैसे ही प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चला जाए वीकली चार्ट पे, तो कुछ आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हैं तो डेली चार्ट पे आप प्रॉफिट बुक करिए। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, आपको 5 ईयर से एबव का प्लान है, तो आप वीकली चार्ट पे प्रॉफिट बुक करें। तो वीकली चार्ट पे आपको लॉन्ग टर्म ट्रेंड दिखता है और जैसे ही कोई स्टॉक आपको वीकली चार्ट पे 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब या बेस्ट होता है उसके नीचे मिले, तो आप उसमें लमसम कर सकते हैं, अच्छा खासा क्वांटिटी बाई करके चल सकते हैं। इसमें SIP भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें SIP करने में आपको बहुत ही लंबा समय तक वेट करना पड़ेगा, इसलिए डेली चार्ट पे ही हम SIP का सलाह देते हैं। वीकली चार्ट पे आप लमसम का देखिएगा। तो ये मेथड आपको कैसा लगा दोस्तों, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।